रावण अकम्पन को अदम्य समझता था, इसलिए उसकी मृत्यु से रावण को भारी आघात पहुंचा। वह गहन शोक में डूब गया। रात्रि को वह शांति से विश्राम भी न कर सका। दूसरे दिन उसने मंत्रियों को बुलाकर कहा, वानरों की सेना हमारी कल्पना से भी अधिक शक्तिशाली और पराक्रमी सिद्ध हुई है। पिछले 4 दिनों में हमारी बहुत सी सेना मारी जा चुकी है। सैनिकों का मनोबल टूटने लगा है। नागरिकों को शत्रु के घेरे के कारण बाहर से उपलब्ध होने वाली खाद्य सामग्री प्राप्त नहीं हो रही है। वे अत्यंत दुखी हो रहे हैं। 4 दिन के युद्ध को देखकर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि शत्रु पर विजय प्राप्त करना साधारण राक्षसों के लिए संभव नहीं है। इसलिए हे वीर प्रहस्त, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि शत्रु को परास्त करने के लिए कुंभकर्ण को, मेघनाद को, तुम्हें अथवा मुझे ही आगे आना पड़ेगा। अतः आज युद्ध का नेतृत्व तुम करो। तुम युद्ध कला विशारद हो। ये वानर चंचल और वीर तो हैं, परंतु प्रशिक्षित नहीं हैं। तुम युद्ध नीति से उन पर विजय प्राप्त कर सकते हो। इसलिए हे वीर, तुम शीघ्र जाकर राम लक्ष्मण सहित समस्त शत्रुओं का संहार कर मुझे निश्चिंत करो। अपने ऊपर इस प्रकार का विश्वास व्यक्त करते देख प्रहस्त ने कहा, आज मैं अपने अतुल पराक्रम से शत्रु सेना का विनाश करके आपको निश्चिंत कर दूंगा। आज मेरे कृपाण के शौर्य से मैं रणचंडी को प्रसन्न करके चील, कौवों, गीदड़ों आदि को शत्रु का मांस खिलाकर तृप्त करूंगा। इतना कहकर वह भयानक राक्षसों की सेना को लेकर युद्धस्थल की ओर चल दिया। इस विशालकाय सेनापति को सदल बल आते देख रामचंद्र जी ने विभीषण से पूछा, हे लंकापति, यह विशाल देह वाला सेनापति कौन है? क्या शूरवीर है? विभीषण ने उत्तर दिया, हे रघुकुल तिलक, ये रावण का मंत्री और वीर सेनापति प्रहस्त है। लंका की सेना का 3रा भाग इसके अधिकार में है। ये बड़ा बलवान, पराक्रमी तथा युद्धकला विशारद है। ये सुनकर श्रीराम ने सुग्रीव से कहा, हे वानराधिपति, ऐसा प्रतीत होता है कि रावण को इस पर बहुत विश्वास है। तुम इसे मारकर रावण का विश्वास भंग करो। इसके मरने पर रावण का मनोबल गिर जाएगा। राम का निर्देश पाते ही सुग्रीव ने श्रेष्ठ वानर सेनापतियों को यथोचित आज्ञा दी, जो बड़े वेग से राक्षसों पर टूट पड़े। राक्षस भी तोमर, त्रिशूल, गदा, तीर कमान आदि से वानर सेना पर आक्रमण करने लगे। प्रहस्त ने स्वयं और उसके सेनानायकों ने अपने अप्रतिम रण कौशल से भयंकर दृश्य उपस्थित कर दिया और सहस्त्रों वानरों का सफाया करके रणभूमि को शवागार बना दिया। ये देख अनेक महारथी वानर अपनी पूरी शक्ति से राक्षसों से जूझने लगे। उन्होंने भी भयानक प्रतिशोध लेकर सहस्त्रों राक्षसों को सदा के लिए समरभूमि में सुला दिया। एक ओर राक्षसों की तलवार से कट कट कर सैकड़ों वानर भूमि पर धराशायी हो रहे थे, तो दूसरी ओर वानरों के घूंसों और थप्पड़ों की मार से सहस्त्रों राक्षस रक्त की उल्टियां कर रहे थे। कभी वीरों की गर्जना से भूमि कांप उठती और कभी आहतों के चीत्कार से आकाश थर्रा उठता। ऐसा प्रतीत होता था कि रक्त की सरिता में बाढ़ आ गई है और उसने सागर का रूप धारण कर लिया है। जब वानर वीर द्विविद ने महावीर नरातक के हाथों अपने सैनिकों की दुर्गति होती देखी तो एक भारी शिला का वार करके उसका प्राणांत कर दिया। द्विविद के इस शौर्य से उत्साहित होकर दुर्मुख ने प्रहस्त के प्रमुख सेनापति समुन्नत को मार गिराया। उधर जाम्बवंत ने एक भारी शिला से प्रहार करके महानाद का अंत कर दिया। फिर तारा नामक वानर ने अपने नाखूनों से कंभानु का पेट चीरकर उसे यमलोक भेज दिया। कुछ ही क्षणों में इन 4 सेनानायकों को मरते देख प्रहस्त ने क्रोध करके चारों दिशाओं में बाण छोड़ने आरंभ कर दिए। इस आकस्मिक आक्रमण से अत्यधिक क्रुद्ध होकर वानर सेना अपने प्राणों का मोह छोड़कर शत्रुओं पर पिल पड़ी। उधर सेनापति नील पर्वत का एक टीला उठाकर प्रहस्त को मारने के लिए दौड़ा। मार्ग में ही प्रहस्त ने अपने बाणों से उस टीले की धज्जियां उड़ा दी। इस पर नील ने एक दूसरा टीला उठाकर उसके रथ पर दे मारा, जिससे उसका रथ टूट गया और घोड़े मर गए। रथ के टूटते ही प्रहस्त हाथ में मूसल लेकर नील को मारने के लिए दौड़ा। नील भी कम न था। दोनों परस्पर भिड़ गए। अवसर पाकर प्रहस्त ने मूसल नील के सिर पर दे मारा, जिससे उसका सिर फट गया और रक्त बहने लगा। इससे नील को और भी क्रोध आ गया। उसने फुर्ती से एक शिला उठाकर प्रहस्त के सिर पर पूरे वेग से दे मारा, जिससे उसका सिर चूर चूर हो गया और वह मर गया। प्रहस्त के मरते ही उसकी सेना ने पलायन कर दिया। अग्निपुत्र नील के हाथों प्रहस्त के वध का समाचार सुनते ही रावण क्रोध से तमतमा उठा, किंतु थोड़ी ही देर में उसका चित्त उसके लिए शोक से व्याकुल हो गया। उसके मन में भय उत्पन्न होने लगा। वह मंत्रियों से बोला, शत्रुओं को नगण्य समझकर मैं उनकी अवहेलना करता रहा, इसी का परिणाम है प्रहस्त भी मारा गया। अब मैं समझता हूं कि मुझे परमवीर कुंभकर्ण को जगाकर रणभूमि में भेजना होगा। केवल वही ऐसा पराक्रमी है जो देखते देखते शत्रु की संपूर्ण सेना का संहार कर सकता है। रावण की आज्ञा पाकर उसके मंत्री ब्रह्मा के शाप के कारण सोए हुए कुंभकर्ण के पास जाकर उसे जगाने लगे।
जब वह चीखने चिल्लाने और झकझोरने से भी न उठा तो वे लाठियों और मूसलों से मार मार उसे उठाने लगे। साथ ही ढोल, नगाड़े तथा तुरहियों को बजाकर भारी शोर करने लगे, किंतु उसकी नींद न खुली। अंत में तोपों को दागकर, उसकी नाक में डोरी डालकर बड़ी कठिनाई से उसे जगाया गया। जब उसकी नींद टूटी तो मांस मदिरा का असाधारण कलेवा करके वह बोला, तुम लोगों ने मुझे कच्ची नींद से क्यों जगा दिया? सब कुशल तो है? कुंभकर्ण का प्रश्न सुनकर मंत्री यूपाक्ष ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, हे राक्षस शिरोमणि, लंका पर वानरों ने आक्रमण कर दिया है। अब तक हमारे बहुत से पराक्रमी वीरों तथा असंख्य राक्षस सैनिकों का संहार हो चुका है। मारे जाने वालों में खरदूषण, प्रहस्त आदि महारथी सम्मिलित हैं। लंका भी जला दी गई है। ये सब वानर अयोध्या के राजकुमार राम की ओर से युद्ध कर रहे हैं। इस भयंकर परिस्थिति के कारण ही महाराज ने आपको जगाने की आज्ञा दी है। अब आप जाकर उन्हें धैर्य बंधाएं। ये समाचार सुनकर कुंभकर्ण स्नानादि से निवृत्त होकर राजसभा में रावण के पास पहुंचा। उसके चरण स्पर्श करके बोले, महाराज, आपने मुझे किस लिए स्मरण किया है? कुंभकर्ण को देखकर रावण प्रसन्न हुआ। वह बोला, महाबली वीर, दीर्घकाल तक सोते रहने के कारण तुम्हें यहाँ के विषय में कोई जानकारी नहीं है। अयोध्या के राजकुमार राम और लक्ष्मण वानरों की सेना को लेकर लंका का विनाश कर रहे हैं। उन्होंने समुद्र पर पुल बांधकर उसे पार कर लिया है। इस समय लंका के चारों ओर वानर ही वानर दिखाई देते हैं। प्रहस्त, खर, दूषण आदि असंख्य वीर राक्षस सेना के साथ मारे जा चुके हैं। लंका में भय से त्राही त्राही मच रही है। तुम पर मुझे पूर्ण विश्वास है। तुमने देवासुर संग्राम में देवताओं को खदेड़कर जो अद्भुत वीरता दिखाई थी, वह मुझे आज भी स्मरण है। इसलिए तुम वानर सेना सहित दोनों भाइयों का संहार करके लंका को बचाओ। इसके अतिरिक्त रावण ने विभीषण के निष्कासन आदि की बातें भी उसे विस्तारपूर्वक बताईं। ये सुनकर कुंभकर्ण ने पहले तो रावण को नीति संबंधी बहुत सी बातें कहते हुए रावण को उपालंब दिया। फिर वह बोले, भैया, आप भाभी मंदोदरी और भैया विभीषण द्वारा दी हुई सम्मति के अनुसार कार्य करते तो आज लंका की ये दुर्दशा न होती। आपने मूर्ख मंत्रियों के कहने में आकर स्वयं दुर्दिन को आमंत्रण दिया है। परंतु अब जो हो गया सो हो गया, उस पर पश्चाताप करने से क्या लाभ? अब आपके अनुचित कर्मों के फलस्वरूप उत्पन्न भय को मैं दूर करूंगा। मैं उन दोनों भाइयों का वध करूंगा और दुखी राक्षसों के आंसू पोंछूंगा। आप शोक न करें, मैं शीघ्र ही राम लक्ष्मण का सिर आपके चरणों में रखूंगा।